अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट करने वाले 90% सेलर्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको FBA करना चाहिए या इजी शिप करना चाहिए या सेल्फ शिप करना चाहिए। तो अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करते हो तो आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ॉन पर शिपिंग मॉडल कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमारे इजी शिप, सेल्फ शिप और FBA के अंदर डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आप कोई गलत मॉडल को चूज करते हो तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट और ग्रोथ को हमेशा इफेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज से आपको बचना है। तो आज मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए अमेज़ॉन के अंदर, कि आपको इजी शिप करना चाहिए, सेल्फ शिप करना चाहिए या आपको इजी शिप करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज FBA। तो FBA क्या चीज है, इसको हम कैसे करते हैं, ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। FBA हमारा अगर देखा जाए तो ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो जो भी आपका सामान होता है आपको क्या करना होता है, एक साथ जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है, जो भी आपके प्रोडक्ट के पीसेस होते हैं, आपको एक कार्टन में उसको शिपिंग करा देना होता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक। जब भी वो माल वहाँ पर चला जाता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं और जो भी हमारा कस्टमर होता है वहाँ तक वो लोग शिप करते हैं। तो जो भी FBA मॉडल होता है वो सारा अमेज़ॉन हैंडल करता है। हमको सिर्फ इतना करना होता है, जो भी हमारा माल होता है उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है। तो वहाँ पर जब भी आप अपना माल भेज देते हो तो आपकी कुछ स्टोरेज फीस लगती है और जो भी आपकी पिकिंग और जो भी पैकिंग फीस होती है, शिपिंग फीस होती है, वो भी आपकी लगती है, जो आप अमेज़ॉन कैलकुलेटर पे जाके देख सकते हो कि आपकी कितनी लगती है। जो मैंने अलग वीडियो में ब्रेकडाउन भी किए, किस तरीके से आप चार्जेस वगैरह अपने जोड़ सकते हो, किस तरीके से आप अपने अमेज़ॉन FBA को प्रॉपर वे में कर सकते हो। तो अगर मैं आपको FBA के प्रॉस बताऊं तो हमारी जो भी डिलीवरी होती है वो बिल्कुल फास्ट हो जाती है। अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो बिल्कुल फास्ट डिलीवरी होगी उसको। और यही नंबर 2 होगा कि हम इसको स्केल कर सकते हैं इजीली। अगर आप FBA करते हो तो बहुत सारा आपके पास टाइम बचता है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों पे अपना दे सकते हो। जैसे आप अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे दे सकते हो, प्लस आप प्रोडक्ट रिसर्च पे दे सकते हो और कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ों पे दे सकते हो, जिससे कि ईजिली हो जाता है स्केल करना अगर आप FBA करना चाहते हो। और यही नंबर 3 होता है हमारा प्राइम बैज। तो अगर आप FBA को करते हो तो प्राइम बैज आपका लग जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कभी अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने गए होगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट के आगे प्राइम लगा होता है। तो प्राइम हमेशा उस प्रोडक्ट के आगे लगा होता है जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में माल होता है और जिसमें FBA लगा हुआ होता है। तो अगर आपको प्राइम बैज मिल जाता है तो हमेशा आपको एडवांटेज मिल जाते हैं, जो के ऑर्डर वगैरह होंगे वो भी आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एडवांटेज मिल जाता है। जो भी आपका माल होता है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में होता है और वहाँ पर आपका सबसे ऊपर प्रोडक्ट दिखाया जाता है, जिससे कि सेल होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉस होते हैं जो FBA के होते हैं। और यहीं पर कुछ कॉन्स होते हैं जो मैं आपको FBA के बता देता हूँ। तो इसमें जो भी फीसेस होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा लगती हैं हमारी इजी शिप और सेल्फ शिप से। तो आपकी जो भी फीसेस होंगी, क्योंकि स्टोरेज फीस होती है, पैकिंग फीस होती है, ये सारा अमेज़ॉन आपके लिए करता है, तो इसमें आपकी जो भी फीसेस होंगी थोड़ी बढ़ जाती हैं जो भी हमारा नॉर्मल मॉडल्स होते हैं उनसे। और यहीं पर नंबर 2 हमारा जो भी अगर कॉन्स बताऊं तो इन्वेंट्री प्लानिंग। तो अगर आपका जो भी माल खत्म हो जाता है तो आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करना पड़ती है। आपको जो भी पीसेस होते हैं वो आपको एक साथ भेजना पड़ते हैं, जैसे 50 पीसेस, 100 पीसेस। तो आपको इन्वेंट्री प्लानिंग पहले से ही करके रखना पड़ती है। तो जब भी आपका माल खत्म हो जाता है तो उसको आपको पैक कराना पड़ता है और जल्दी से आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना पड़ता है, जिससे कि आपका आउट ऑफ स्टॉक ना जाए प्रोडक्ट और आपकी कंसिस्टेंसी जो भी सेल आ रही है वो आती रहे। और यही देख लेते हैं व्हाट इज इजी शिप। तो इजी शिप क्या है, ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो जो भी इजी शिप होता है उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो अपने घर पर लेकर आना पड़ता है, जो भी आप एड्रेस देते हो। और जब भी कोई भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको वो खुद पैक करना पड़ता है। और जब आप अपना माल को पैक कर देते हो फिर उसके बाद अमेज़ॉन की टीम आती है, उसको पिकअप करके ले जाती है और जो भी कस्टमर होता है उसके पास तक डिलीवर करती है। तो ये सिंपल मॉडल है। आपको घर पे सब कुछ पैक करना पड़ता है उसको, और सब कुछ आपको जो भी रिटर्न्स वगैरह आते हैं वो भी आपको देखना पड़ते हैं, लेकिन जो भी डिलीवरी होती है वो आपका अमेज़ॉन संभालता है। आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर आप इजी शिप करते हो सिर्फ आपको पैकिंग करना रहेगी और जो भी रिटर्न वगैरह आएंगे आपको खुद हैंडल करना पड़ेंगे। और जो भी डिलीवरी वगैरह होगी आपका रिटर्न से लेके डिलीवरी तक, ये सब कुछ अमेज़ॉन हैंडल करता है। हमको सिर्फ अपने घर पे माल को पैक करना पड़ता है, जो भी रिटर्न आएगा उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारी हेडेक रहती है। और मैं अगर आपको इजी शिप के कॉन्स बता दूं तो कॉन्स में कुछ इस तरीके से आता है, जो भी आपकी डिलीवरी होती है वो आपकी लेट भी हो जाती है कभी कभी। अगर आपका लेट डिस्पैच रेट लग जाता है तो अगर आपकी अकाउंट हेल्थ माइनस में चली जाती है तो आपके जो भी ऑर्डर वगैरह होते हैं वो भी माइनस में चले जाते हैं। तो हमेशा आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है और आपको अपनी अकाउंट हेल्थ को मैनेज करना होता है। जो भी डिपेंडेंसी होती है वो सारी अमेज़ॉन के ऊपर होती है कि अगर वो पिकअप करेंगे तो पिकअप होगा वरना नहीं होगा। तो
तो आपको इस चीज को देखना पड़ता है। तो कॉन्स में हमारी कुछ इस तरीके की आती हैं, जैसे हमारी जो भी लिमिटेड सर्विस अवेलेबिलिटी होती है उस चीज को हमको देखना पड़ता है। और यहीं पर आ जाता है व्हाट इज सेल्फ शिप। तो सेल्फ शिप किस तरीके से काम करता है, ये मॉडल में हमको क्या करना होता है। तो इस मॉडल में सिंपल होता है कि तो इसमें जो भी करना होता है सब कुछ आपको करना होता है। अगर आप अमेज़न को करना चाहते हो तो जो भी आपको डिलीवरी होगी वो भी आपको खुद करवाना पड़ेगी सेल्फ ही। अगर आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको सेल्फ ही सब कुछ कराना पड़ेगा, जो भी रिटर्न आएगा वो भी सब कुछ आपको हैंडल करना है। तो अगर आप अमेज़न को स्टार्ट करते हो तो सेल्फ शिप आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने भी आज तक सेल्फ शिप को नहीं किया है। सेल्फ शिप एक ऐसा होता है जिसके अंदर कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका कोई भी रिटर्न होता है, अगर आपकी कोई भी डिलीवरी होती है, सब कुछ आपको देखना पड़ता है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको हमेशा सेल्फ शिप से बचना है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। डिलीवरी वगैरह होती है वो आपको सब कुछ देखना पड़ती है। और प्लस जो भी है, अगर आप चार्जेस बचाने के चक्कर में रहोगे कि मैं दूसरी कंपनी से अगर डिलीवरी ले लेता हूँ तो वहाँ पर मुझे कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी बीच में हेडक होती है वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ती है। तो कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सेल्फ शिप को करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप अमेज़न कर रहे हो या अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो तो आपको सेल्फ शिप तो करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने आपको तीनों मॉडल बता दिए हैं, तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। तो FBA मॉडल हमारा होता है कि अमेज़न के वेयर हाउस में जो भी हमारा सामान होता है उसको हमको भेजना होता है, और जो भी डिलीवरी वगैरह होती है वो सारी हमारी प्राइम डिलीवरी होती है, जो सारा अमेज़न हैंडल करता है। नंबर 2 है हमारा इजी शिप। तो इजी शिप में जो भी सामान होता है उसको हमको घर पे रखना पड़ता है। जब भी ऑर्डर आता है उसको अमेज़न ही डिलीवर करता है, और जो भी है सारा अमेज़न हैंडल करता है। लेकिन यहाँ पर हमको ही पैकिंग करना पड़ती है और सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। और एंड आ गया सेल्फ शिप। तो इसमें हमको घर पे ही सामान रखना पड़ता है, पैकिंग खुद करना पड़ती है, और इसमें हमको सेल्फ डिलीवरी कराना पड़ती है। इसमें अमेज़न आपके लिए कुछ भी नहीं करता है, तो आपको इसमें सब कुछ देखना पड़ता है। देखो, मैंने आपको तीनों मॉडल बता दिए हैं, तो तीनों मॉडल में से आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा FBA को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद FBA करता हूँ तो मुझे पता है कि FBA के अंदर आपको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो अगर आप FBA को करते हो तो मेन हमारे पास इसमें टाइम बहुत बचता है, क्योंकि सारा अमेज़न करता है। हम अपना प्रोडक्ट सर पे ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि हम और हेडेक से बचते हैं। अगर हमारा जो भी रिटर्न वगैरह होता है वो सारा अमेज़न की टीम हैंडल करती है। अगर कोई भी फ्रजाइल होता है या कोई भी चीज़ ख़राब होती है या चोरी होती है, वो सारा अमेज़न हमको रीएम्बर्समेंट करता है, अगर आप FBA करते हो। अगर आप इजी शिप करते हो तो इजी शिप में आपको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। इसमें रिटर्न भी आपको खुद ही देखना पड़ेंगे। तो जो भी रिटर्न आएगा उसमें अगर आपको कोई भी चोरी होता है तो आपको खुद उसकी फोटो क्लिक करना पड़ेंगी और अमेज़न की टीम को भेजना पड़ेंगी। फिर उसको वो अगर क्लेम करते हैं या रिजेक्ट करते हैं वो सारा उनके ऊपर रहता है। तो आप इस प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। तो हमेशा आपको इजी शिप को नहीं करना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हो। तो अगर आप FBA करते हो तो इसमें हमारी फास्ट डिलीवरी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम एक वैल्यूएबल सेलर बन जाते हैं। तो आपको इसमें ये चीज़ नहीं देखना है कि आपकी जो भी कॉस्ट हो रही है वो कितनी लग रही है या आपकी जो भी फीसेस हैं वो कितना बढ़ रही हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देखकर चलोगे तो कभी भी आप स्केल ही नहीं कर सकते हो। तो हमेशा अपने टाइम को बचाना चाहिए। आपको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा उसमें पैसा बच रहा है। अगर आप हमेशा टाइम को वैल्यू देते हो तो आप अपने बिजनेस को स्केल भी कर सकते हो। मेरा लास्ट यही रहेगा, अगर आपको करना है तो फुलफिलमेंट भाई आपको अमेज़न करना है। इसमें हमको सिंपल ही करना होता है। जो भी हम प्रोडक्ट सर्च करके हमको इसके वेयर हाउस में माल भेजना पड़ता है। जब भी ऑर्डर वगैरह आता है वो लोग खुद शिप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर आप अमेज़न FBA को प्रॉपर वे में सीखना चाहते हो तो आप मेरे रिसोर्सेज को चेक कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक फ्री बुक भी लिखी है जिसको आप पूरा जाके पढ़ सकते हो, इंग्लिश और इंग्लिश में, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है किस तरीके से आप अमेज़न FBA को कर सकते हो। उसमें मेरी पूरी जर्नी भी है जिसको आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।